मेडिकल काउंसिल की जो हमारी बैठक हुई थी वहाँ कॉन्फ्रेंस था हम लोग का। राज्य के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों को बुलाया गया था, मुख्यमंत्री को बुलाया गया था, डिप्टी सीएम को बुलाया गया था। हमने कहा कि देखिए, हम निफ्स 2 बना रहे हैं, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। भारत सरकार को पैसा देना चाहिए था, आप मुझे पैसा नहीं देंगे। दूसरा मैंने मांग किया कि सर मुझे रांची में आप एम्स दीजिए सर। हम कहां से ले रहे हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा ले रहे हैं। आपको दिक्कत क्या हो रही है? बताइए, 300 किलोमीटर आपने देवघर में एम्स बना दिया। रांची द हेडक्वार्टर है मेरा, पेशेंट सारा यहीं आते हैं हर जिलों से, तो आप एम्स दीजिएगा तो आपका नाम होगा। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार के सामने कई बड़ी मांगे रखी हैं। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात में राज्य के लिए 500 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। रांची में नए एम्स की स्थापना, मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और पीजी सीटें बढ़ाने की मांग, इसके साथ ही 400 ममता एम्बुलेंस 108 सेवा के लिए अतिरिक्त फंड और सैया वाहनों के मानदेय में बढ़ोतरी की मांग रखी है। इसके साथ ही मलेरिया, टीबी और सिकल सेल जैसी बीमारियों के लिए विशेष पैकेज का डिमांड किया गया है। इसके अलावा आधुनिक चिकित्सा उपकरण और गरीब छात्रों के लिए मुफ्त में नीट कोचिंग की भी मांग रखी है। वहीं बारिश के मौसम में बीमारी और सांप दस्त से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग को सतर्क रहने का भी निर्देश दिया गया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने मीडिया साथियों का कि आप लोग दिल्ली में नहीं थे आप लोग, लेकिन मुझे लगा कि मैं जिस दिन रांची में रहूंगा मैं प्रेस ब्रीफ करके सही मीडिया को मैं दूंगा। चलिए, आप लोग आए हैं। दिल्ली की जो मेडिकल काउंसिल की जो हमारी बैठक हुई थी वहाँ कॉन्फ्रेंस था हम लोग का। राज्य के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों को बुलाया गया था, मुख्यमंत्री को बुलाया गया था, डिप्टी सीएम को बुलाया गया था, और उसी कड़ी में काफी देर तक मीटिंग चली, हमारा कॉन्फ्रेंस चला। सभी राज्यों के मंत्रियों ने अपनी अपनी बात को रखा, ग्रीवांसेस को रखा, और जब मेरी बारी आई तो सारा जब मैं इनपुट लिया तो यू कांट अमेजिंग, मैं ये कह सकता हूं कि जहां भाजपा शासित राज्य है वहां कोई नॉर्म्स नहीं है, वहां पैसे की कमी नहीं है, और वहां पे जो बातें आ रहा था कि हाँ हम लोग मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, हम 108 में हम पैसा दे रहे हैं, और भी अन्य जो समस्याएं हैं वो ठीक ठाक चल रहा है। जब मेरी बारी आई तो हम तो थोड़ा सा, आप जानते हैं, हमने साफ 1 to 1 हमने बात रखा अपना। हमने धन्यवाद दिया नड्डा साहब को कि आप मंत्री हैं। हमने कहा कि आप किसी पार्टी विशेष मंत्री नहीं हैं, आप देश के मंत्री हैं और सभी राज्यों के आप हेड हैं, तो हम आपसे मांगने के लिए आए हैं। तो जो झारखंड के साथ भेदभाव क्यों, हमने खरी खोटी भी कहा। हमने कहा कि लोहा हमारा, कोयला हमारा, खनिज संपदा हमारा, छोटा राज्य है हमारा, और 15 साल के बाद जब मेरा कोयला खत्म हो जाएगा तो क्या हमारे बच्चे गड्ढे में पड़ेंगे? क्या गड्ढा करके चला जाएगा? तो क्या सरकार झारखंड को पैसा दे सकती है कि नहीं दे सकती है? हम विडम्बना ये देखिए, मैंने साफ कहा नड्डा साहब को, वहां दो एमओएस हमारे मंत्री भी थे वहां भारत सरकार के। हमने कहा कि देखिए, हम निफ्स 2 बना रहे हैं, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। भारत सरकार को पैसा देना चाहिए था, आप मुझे पैसा नहीं देंगे। हम कहां से ले रहे हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा ले रहे हैं। 4,500 रुपया भी कर्जा लिए, और भी लोन लेंगे, और भी हम लोन लेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप मुझे मदद करें, आप 2,000 करोड़ रुपया हमको तत्काल सैंक्शन करें, ताकि लगे अग्नि जो मंत्री आया है तो आपका बड़ा दिल है झारखंड के प्रति, और आप झारखंड आते भी हैं। दूसरा मैंने मांग किया कि सर मुझे रांची में आप एम्स दीजिए सर। आपको दिक्कत क्या हो रही है? बताइए, 300 किलोमीटर आपने देवघर में एम्स बना दिया। रांची द हेडक्वार्टर है मेरा, पेशेंट सारा यहीं आते हैं हर जिलों से, तो आप एम्स दीजिएगा तो आपका नाम होगा। तो क्या आपने पहले नहीं मांग किया? बोले हम हमेशा मांग कर रहे हैं। हम बोले आप बजट आ रहा है तो बजट में आप सैंक्शन कीजिए, आप ये में राइट है
तो कही था, हमने कहा कि आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी नहीं है अभी तक यहाँ। तो आप तो कहाँ कर रहे थे, सो रहे थे क्या आप? हॉट टॉक भी हुआ मेरा, कभी साल कहाँ थे आप लोग, आज आप मांग रहे हैं। हम बोले जंगल जंगल है, झारखंड में रहा है, यहाँ आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज मतलब आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज नहीं है। कहता प्रस्ताव दीजिए, हमने प्रस्ताव भेज चुके हैं सर। तो ये भी थे कुछ झारखंड के जो पदाधिकारी थे वहाँ, IAS अफसर वहाँ थे, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं सर प्रस्ताव आया है। तो नड्डा साहब ने कहा नहीं सैंक्शन करो इसको। तो राज्य को हम कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी मिल जाएगा बहुत जल्द। एम्स पर भी बातें चल रही है, वो भी मिलेगा। और दूसरा है कि रिम्स 2 का पैसा भी मिल जाना चाहिए, हमको लगता है। सीट बढ़ाने की बात है जो है वो मुझे नड्डा साहब ने मुझे थैंक्स कहा कि मंत्री जी, झारखंड इज द फर्स्ट स्टेट जिसको एक सीट पर, आप सोचिए ना, 1.4 करोड़ रुपया हम लोग दे रहे हैं, भारत सरकार दे रही है। तो हम लोग तो पहले से प्रस्ताव दिए थे, सैंक्शन भी हो गया। तो जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं जहां 100 MBBS सीट है वहां 200 MBBS सीट हो जाएगा। और जहां PG सीट जहां कम था वहां 250 PG सीट भी हो जाएगा। तो पर्याप्त पैसा हमको लगता है कि 800 करोड़ रुपया और 1600 करोड़ रुपया हमको मिल चुका है पहले से। तो धनबाद में और जमशेदपुर में हम लोग अभी तत्काल नए सिरे से वहां डेवलप करेंगे। सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। तो मिला है, अच्छी बात है। और 108 के लिए मैंने कहा कि सर देखिए, आपातकालीन व्यवस्था पैसा देते नहीं है। अन्य राज्यों में सुन रहा था, वहां तो झारखंड से ही बद से बदतर बता रहे हैं वो लोग, आप ही के स्टेट बता रहे हैं सर। तो कुछ पैसा दीजिए सर हम लोग को, हम लोग गरीब स्टेट है, पैसा आपने रोक दिया है सर। तो कहा कि नहीं हम इसको रिवाइव कर लेते हैं, आप हमको प्रस्ताव भेजो और एम्बुलेंस खरीदो आप। दूसरा एक ममता जो हमारी सैया बहनों के लिए भी मैंने बात रखी कि उनका जो मानदेय पे है उनको पैसा बढ़ा दीजिए। और मैंने कहा कि जो ममता वाहन जो है हम लोग हायर करते हैं। आज अब जो मोर्टिलिटी रेट जो है, बच्चों की जो मृत्यु दर जो है काफी संख्या में झारखंड में दिखाया जा रहा था वहां पर। तो हमने ये भी कहा कि सर देखिए, ममता वाहन हमको दीजिए आप, 400 छोटे एम्बुलेंस आप दीजिए ताकि हम इस रेट को कम करें। और हम तभी आपके सारे जो योजनाएं हैं भारत सरकार का, तभी हम सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। टीवी के बारे में उन्होंने कहा कि मोदी जी का जो सपना है 25 में खत्म होने का। हमने कहा कि सर 25 में मोदी जी का सपना था कि टीबी मुक्त भारत हो, लेकिन अभी तो 29 तक हमारा लक्ष्य है सर। हम झारखंड ऐसे बताइए, यहाँ खनिज माइंस एंड मिनरल है, टाइप ऑफ डिजीज है हमारे पास, जहाँ पॉल्यूशन है वहाँ आपको अस्थमा बहुत ज्यादा पेशेंट मिलता है, मलेरिया मिलेगा, फलेरिया मिलेगा आपको, सब सिकल सेल एनीमिया मिलेगा, एनीमिक पेशेंट बहुत ज्यादा है सर। इसके लिए पैकेज हमको आप दीजिए। थैलेसीमिया का पेशेंट है सर हमारे पास, टीबी के पेशेंट है हमारे पास बहुत ज्यादा। तो हमने CT स्कैन और MRI का डिमांड भी किया है। दूसरा था कि पोर्टेबल एक्सरे जो गांव-गांव तक पहुंचा सके। हमने कहा या तो आप पैसा दीजिए या तो आप मशीन दीजिए। तो मंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम लोग दोनों पे विचार करेंगे, प्रस्ताव दीजिए। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि नड्डा साहब काफी पॉजिटिव दिखे हमको, और उन्होंने अपने भाषण में 4 बार मेरा नाम लिया। बहुत मजबूती के साथ आपका हाथ भी पकड़े थे जी, वो हमको पकड़ के बोले खाना खा के जाओगे अंसारी। तो हम बोले सर हमको खाना मत खिलाइए, हमको पैसा दे दीजिए सर, हम पैसा लेने के लिए आए हैं, दे दीजिए सर। झारखंड में सर 20 साल कोई काम नहीं किया था, वो भी इलाज कर रहे थे। पर तुम्हारा इतना चिट्ठी आता है, तुम्हारा इतना, तो अच्छा लगता है जब तुम काम करते हो। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ नड्डा साहब ने, हमको लगा उनका विजन भी है, वो मुझे रिकॉग्नाइज किए, और वो भी चाहते हैं कि नहीं झारखंड का जो हेल्थ सिस्टम है अच्छा हो। सर मलेरिया को लेकर इलाज जारी है। मैंने कहा नहीं, यहाँ मलेरिया है, यहाँ फलेरिया है, आप जान ही रहे हैं। बरसात में अभी हैजा भी हो जाएगा, कोलेरा भी फैलेगा। तो ये तो इसके लिए सरकार अलर्ट है। अभी सिंहभूम में शायद ये घटना कुछ खबर आ रही है, कुछ बच्चों की डेथ की खबर है मेरे पास। विभाग अलर्ट है। मैंने कल ही ACS से मेरी वार्ता हुई थी, हमने निर्देश दिया है कि सभी जिलों में आप गाइडलाइन दें, DC के माध्यम से, DC भी फॉलो करे, सिविल सर्जन भी देखिए इसको,
कैसे इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं आगे। सर, स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद आपने कहा था कि रिम्स में बच्चों को नीट की फ्री में तैयारी की जाएगी, वो आकार लेता नजर आ रहा है। कल उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, किस तरीके से देख रहे हैं इस पहल को जो अब आकार ले रहा है? देखिए, कुछ राज को राज रहने दीजिए। हम जब काम कर रहे हैं, डीपली जब काम कर रहे हैं, तो जब जमीन पे आ जाए तो हमको आप बताइए। मैं देने के लिए आया हूँ, आज एफर्ट मिल रहा है ना। देखिए ना, जब काम हो रहा है तो साइड इफेक्ट हो रहा है, सबको मौका मिल जा रहा है ना कि ये नहीं हुआ, ये कम है, ये खामियां हैं, तो अच्छा लगता है। हम खामियों से विचलित नहीं होने वाले हैं, हम ठीक कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे पड़े हुए हैं, और एक और हम आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहते हैं कि देखिए, खासकर मैं अपने जिले की बात कर रहा हूँ। जामताड़ा में इतना अंधभक्त आज भी है, अंधविश्वास कहिए आप, कि अगर सांप काट लिया तो हमारे पास सभी जिले में पर्याप्त, हम बता, एंटीवेनम है हमारे पास, एंटी स्नेक सारा दवाइयां है हमारे पास, वैक्सीन है हमारे पास। तो क्या होता है कि झाड़ फूक, और परिणाम ये हो रहा है मैडम कि बच्चे डेथ कर जा रहे हैं। हम अपने एरिया में जगन्नाथपुर क्रॉस कर रहे थे, तो देख रहे हैं कि एक गांव में भीड़ लगा हुआ है, और गांव में बच्चा को सांप काटा है, बच्चा लेटा हुआ है। सोचिए आप, हम गाड़ी रोके, हम आनंद फानंद में एम्बुलेंस बुलाए, डॉक्टर बुलाए। अब वहां के जो लोग हैं, अब वो लोग कह रहे कि नहीं सर आप जाइए यहां से, हम बच्चा को ठीक कर देंगे, हम बच्चा को ठीक कर देंगे सर, आप जाइए प्लीज सर, आपसे हाथ जोड़ जाइए, नहीं चाहिए हमको, हम लोग ठीक कर देंगे सर। अब इतना हमको प्रेशराइज किया, हम बोले नहीं होगा ठीक, क्यों बच्चे को मार रहे हो? गांव का, हम गांव के विरुद्ध तो हम नहीं जा सकते, वहां का जो हेड होता है, मांझी वगैरह, सब लोग बोला नहीं सर आप जाइए, बच्चा ठीक कर देगा। वैक्सीन वगैरह लेके गए, सब कुछ गया, लेकिन मेरी बात को नहीं सुना, और अंत में बच्चा दूसरे दिन मालूम चलता है, और ये भी कहा कि सर कल पता कर लीजिएगा, कल जीवित मिलेगा बच्चा। दूसरे दिन मालूम चलता है कि बच्चा डेथ कर गया। ठीक है, एक और घटना, एक लेडीज गोपालपुर की महिला, मेरा अपना कार्यकर्ता, सोचिए ना, सांप काटा, खून निकल रहा हाथ से, हॉस्पिटल बगल में है, वहां नहीं जाया गया, चला गया झाड़ फूक में। जब उसको बता दें नहीं बचेगा, तो हमारे पास लेके आ रहा हॉस्पिटल, अंतिम में नहीं बचा सके हम लोग। तो मेरा आप चैनल के माध्यम से यही आग्रह होगा राज्यवासियों को कि बिल्कुल देखिए, झाड़ फूक से बचिए, और हमारे पास पर्याप्त मेडिसिन है। कहीं कोई घटना घटती है, कोई सांप काट लिया या कोई विषैला जानवर काट लिया, तो आप लोग कृपया करके हॉस्पिटल पहुंचे। आप लोग नहीं पहुंच सकते हैं तो आप फोन कीजिए, हमको फोन कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। आपकी जान की कीमत बहुत ज्यादा है, आपकी जान माल की रक्षा करनी मेरी जवाबदेही है। इसलिए कृपया करके अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़िए, और जान बचाने का काम कीजिए। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।